जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए हिंदी गढ़ के संपूर्ण सिलेबस को आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, यदि आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपने भी हिंदी सब्जेक्ट को चूज किया है तो आपको अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़नी पड़ेगी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्योंकि सारे क्लास की पीडीएफ नोट्स उसी पर प्रोवाइड करते हैं और इसका भी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्त, इसमें कुल टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ना है। यूनिट नंबर पहला है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यानी हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के बारे में इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यानी कि जो हिंदी कहानी है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, कब से इसका शुरुआत हुआ और आज के समय में किस प्रकार से होते हुए हिंदी का विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का विकास पढ़ना है। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना है, यानी हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे होता है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास के बारे में यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको कुछ टॉपिक दिया है, जैसे कि कहानी के बारे में पढ़ना है, कहानी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ना है, आलोचना और निबंध के बारे में पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, सॉरी यहाँ पे संस्मरण होगा, रेखा चित्र और डायरी क्या होता है, रिपोर्टाज, आत्मकथा और जीवन व्यंग, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। आगे देखते हैं। यूनिट नंबर 3 है हिंदी उपन्यास, यानी हिंदी उपन्यास क्या क्या होता है, जैसे कि झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया झांसी की रानी है, यह एक हिंदी उपन्यास है। विद्यार्थी संस्करण, यह भी हिंदी उपन्यास है। संपादक इसके डॉक्टर पुनीत बिसारिया हैं। प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली, ये सब हिंदी उपन्यास है जो कि यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 को देखते हैं हिंदी कहानी, यानी कि जो हिंदी कहानी क्या होता है, जैसे कि पंच परमेश्वर, ये प्रेमचंद्र जी की कहानी है। पंच परमेश्वर, पावेज जो कि जैनेन्द्र जी की कहानी है, ग्रेगिन जो कि अज्ञेय जी की कहानी है, पर्दा यशपाल जी की कहानी है। उसी प्रकार तीसरी कसम रेणु जी की कहानी है, जो कि आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 5 हिंदी नाटक और एकांकी, यानी कि जो हिंदी के नाटक होते हैं और एकांकी, उन सब के बारे में यहाँ पढ़ना है। कुछ टॉपिक है, जैसे कि नाटक ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस रचना है। एकांकी दीपदान जो एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस की एकांकी है। इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। वहीं बात करें यूनिट नंबर 6 में हिंदी निबंध, यानी हिंदी का जो निबंध होता है, हिंदी निबंध क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। कुछ नीचे टॉपिक दिया है, जैसे कि भारतवर्ष उन्नति, यानी भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी जो भारत उन्नति हो सकती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। मित्रता जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही फेमस रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, निबंध है। उत्तरा फागुनी के आसपास जो कि कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है, जो कि यह सभी हिंदी निबंध है। यूनिट नंबर 7 अन्य गद्य विद्याएं, जैसे अन्य गद्य विद्याएं प्रथम खंड, जैसे कि रेखा चित्र, गिलू महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि रेखा चित्र के बारे में पढ़ना है। संस्मरण क्या होता है, 30 बरस का माथी जो बिलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, इसके संस्मरण के बारे में पढ़ना है। जीवनी अंश, कलम का सिपाही एक जीवनी अंश पे आधारित है, जो कि अमृत राय द्वारा लिखा गया है। रिपोर्टाज क्या होता है, ऋण जल धन रेणु जी की रचना है, जो कि रिपोर्टाज पे आधारित है। व्यंग भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 7 में ये टॉपिक आपको पढ़ना है, जो कि हमारे चैनल पे एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूनिट नंबर 8 में अन्य गद्य विद्याएं, दूसरा खंड में इसका है
अन्य गद्य विद्याएं, जो कि इसमें कुछ टॉपिक दिया गया है, जैसे कि यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकृतियान जी की बहुत ही फेमस रचना है जो कि गद्य विद्या पे आधारित है। डायरी क्या होता है? एक लेखक की डायरी, मुक्तिबोध जी की रचना है, इसमें डायरी के बारे में पढ़ना है। इंटरव्यू, मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना है। आगे देखते हैं आत्मकथा अंश, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है। इसके आत्मकथा और इसके अंश के बारे में, इसके भाग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको हिंदी के संपूर्ण सिलेबस को एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे चैप्टर में है और कौन से हमें पढ़ना है। तो इन सभी टॉपिक को हमारे चैनल पर एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का प्रीवियस ईयर 3-4 साल का है, उस टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, और जितने भी क्लास होगी उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।